रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुद्देश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि गुरुजी 5 प्रदेशों में चुनाव की घोषणा हो गई, उसमें भी आप पश्चिम बंगाल को आज के लगभग 1 माह पूर्व आपने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर बतलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है और ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं। परंतु अब आप एक चीज और बताएं कि जो 2 नेता शुभेंदु अधिकारी जी और सुश्री ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से, जहां कभी एक बार किसान आंदोलन, अनेक प्रकार के आंदोलन हुए और दोनों लोग एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कौन विजयी होगा? क्या ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी या शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतेंगे? इसके लिए अन्य विद्वानों ने भी अपनी गणना करी है, परंतु आप एक बार बताने का कष्ट अवश्य करें। तो आज मैंने अपनी ज्योतिष विधा के माध्यम से 12 मार्च को सायंकाल आपके समक्ष अपनी गणना के आधार पर एक वीडियो आपको देने जा रहा हूं। उस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक विधा यथा ज्ञानेन, जैसा ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करता हूं कि पश्चिम बंगाल में इस समय परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन ममता जी की कुंडली का जब मैं निरीक्षण करता हूं और किया है, उसमें बताया है कि मेष लग्न की कुंडली में जब जन्म हुआ था, चतुर्थ भाव में इनका बृहस्पति ग्रह वक्री होकर के विराजमान था। आज ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन योग है। बृहस्पति ग्रह जो जनता की सेवा के स्थान पर था, और आज इनके गोचर कुंडली में 10वें भाव में है और 10वां भाव नीच का बृहस्पति है। जब इन्होंने पर्चा दाखिल किया है तो नीच के बृहस्पति में पर्चा दाखिल करने के कारण चतुर्थ भाव जो जनता की सेवा का स्थान और कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इनको चुनाव जीतना कठिन है। अब रही बात नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम में चुनाव संघर्षपूर्ण होगा, बहुत ही कठिन चुनाव होने वाला है। सामान्यतः आप कहेंगे आप कि चुनाव तो सारे कठिन होते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जहां पर चुनाव लड़ रहा हो तो वहां एक पक्षी चुनाव होते हैं, बहुत जल्दी वो जीत जाया करते हैं। परंतु जिस दिन चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा, उस दिन की गणना के आधार पर मैं आपको बतलाता हूं कि उस दिन शनि की महादशा में राहु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर और गुरु का सूक्ष्मांतर और शुक्र की प्राणदशा होगी। 2 मई 2021 को एक बार पुनः आप सभी लोग ध्यान से सुने कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ममता जी का विशेष मारक है और मारक अष्टम भाव में बैठा है, जो अनेक प्रकार की समस्याओं को, इनकी भोग विलासिता को नष्ट करने वाला है। और वो भोग विलासिता कैसे नष्ट होगी, उसके लिए शनि की महादशा में राहु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर और गुरु का सूक्ष्मांतर और शुक्र की प्राणदशा होगी, तब चुनाव के परिणाम आएंगे। अर्थात दोपहर बाद से इनकी स्थिति विपरीत होगी और विपरीत होने के पश्चात ममता जी चुनाव हार सकती हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी का जब आज 12 तारीख को इन्होंने पर्चा भरा,
तो पर्चा भरते समय इनकी मिथुन लग्न है। यद्यपि मिथुन लग्न दुस्वभाव की, परंतु मिथुन लग्न की दृष्टि से लग्नेश इनका 9वें भाव में भाग्य स्थान पर सूर्य के साथ में पंचग्रहों की युति बना रहा है। और लग्नेश जब पंचम भाव में 9वें भाव में बैठता है तो मूल त्रिकोण में होता है, और मूल त्रिकोण की स्थिति बुद्धि ज्ञान के आधार पर बुद्ध ग्रह इनका लग्नेश बहुत प्रबल है, और मूल त्रिकोण में होने के कारण इनको सत्ता सुख प्राप्त होगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और अर्थात शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव जीत जाएंगे, यह मेरी एक ज्योतिषी गणना है, इसको मैंने अपडेट किया है। बाकी प्रभु की इच्छा है, मैंने अपनी गणना को एक एक विधा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। आप उसको सुने, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।